Starting with the name of Almighty Allah, the most beneficent, the most merciful. My name is मोहम्मद फैसल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 3.4। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, a gas is expanding according to law PV raised to power n is equal to C. Find C when P is equal to 80, V is equal to 3.1 and N is equal to 5 divided by 4. So हमें फार्मूला गिवन है और हमने फाइंड करना है C. हमें P, V और N की वैल्यू भी गिवन है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला, दैट इज P V रेज टू पावर N इज इक्वल टू C। सो अब हम इस फॉर्मूले को रीअरेंज करके लिखेंगे, मतलब C को लेफ्ट साइड पे लिखेंगे और P V रेज टू पावर N को राइट साइड पे लिखेंगे। सो इसको हम लिख सकते हैं C इज इक्वल टू P V रेज टू पावर N। सो अगर आप देखें ये P मल्टीप्लाई हो रहा है V की पावर N के साथ। सो इसको हम लिख सकते हैं C इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय V की पावर N। सो इस स्टेप में हम इक्वल के दोनों साइड पर लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग log on both sides। सो लेफ्ट साइड हमारे पास बन जाएगा log C इज इक्वल टू log इनटू P मल्टीप्लाई बाय V की पावर N। सो अगर आप देखें P और V की पावर N के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन है। सो लॉगरिथम में जहां पर मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाए उसको हम चेंज कर देते हैं प्लस के साथ। सो ये मल्टीप्लिकेशन चेंज हो जाएगा प्लस के साथ। सो इसको हम लिख सकते हैं लॉग पहला नंबर दैट इज P, मल्टीप्लिकेशन चेंज हो जाएगा प्लस के साथ, लॉग ऑफ दूसरा नंबर दैट इज V की पावर N। सो अगर आप देखें ये दूसरी टर्म हमारे पास लॉगरिथम का लॉ बन गया है और वो लॉ ये है कि जो भी नंबर पावर में होता है जब हम इसका लॉग लेते हैं तो पावर वाले नंबर को हम लॉग से पहले लिख देते हैं। बेसिकली जो भी पावर होगा उसको आपने उठाना है और लॉग से पहले लिख देना है। सो इसको हम लिख सकते हैं log P प्लस ये N log से पहले आ जाएगा प्लस N log V। सो अब हम P, V और N की वैल्यू को पुट कर देंगे। सो log C is equal to putting the value of P, V and N। so log P की वैल्यू का हमें पता है that is equal to 80। so log 80 प्लस N की जगह पर उसकी वैल्यू that is 5 divided by 4 log और V की जगह पे 3.1। सो अब हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके log 80 की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हम log 3.1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो आपने कैलकुलेटर उठाना है, log का बटन दबाना है और ये वैल्यू लिखनी है दैट इज 80। इक्वल टू दबाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.9031 प्लस। सो अब हम फाइंड करेंगे log 3.1। सो अगेन log का बटन दबाना है,
3.1 इक्वल टू, सो आंसर आ जाएगा 0.4913। उसको मल्टीप्लाई कर देने 5 डिवाइडेड बाय 4 के साथ। सो आंसर मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 4, सो आंसर आ जाएगा 0.6142। सो अब हम इन दो नंबर्स को ऐड कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा log c का। सो log c इज इक्वल टू 1.9031 प्लस 0.6142 इक्वल टू, सो log c इज इक्वल टू 2.5173। सो हमने वैल्यू खाली c का फाइंड करना है। सो सिर्फ c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इक्वल के दोनों साइड पर एंटी लॉग लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। सो एंटी लॉग इनटू log c is equal to antilog into 2.5173। सो ये एंटीलॉग लॉग से कैंसल हो जाएगा और c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। सो अब हम कैलकुलेटर की मदद से एंटीलॉग निकालेंगे 2.5173 का। सो एंटीलॉग फाइंड करने के लिए अगेन हम कैलकुलेटर की मदद से करेंगे। तो सबसे पहले आपने शिफ्ट का बटन दबाना है, फिर लॉग का दबाना है और ये वैल्यू लिखनी है, दैट इज 2.5173 इक्वल टू, सो हमारा आंसर आ जाएगा c इज इक्वल टू 329.1। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.4। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। द फॉर्मूला p is equal to 90 multiplied by 5 power minus q divided by 10 applies to the demand of product where q is the number of units and p is the price of 1 unit. So how many units will be demanded if price is 18? So अगर आप देखें q हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स है, सो नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे पास q है एंड p इज द प्राइस ऑफ 1 यूनिट। सो प्राइस ऑफ 1 यूनिट हमारे पास p है और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मेनी यूनिट्स विल बी डिमांडेड। सो यूनिट्स हमारे पास q था, इसका मतलब ये है कि हमने q फाइंड करना है। इफ प्राइस इज 18, हमें p गिवन है दैट इज 18। सो हमने इस फॉर्मूले को यूज करना है जहां पर हमें p की वैल्यू गिवन है और हमने q फाइंड कर लेना है। सो फॉर्मूला है हमारे पास p इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर माइनस q डिवाइडेड बाय 10। सो हम p की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1 आप कह सकते हैं। सो इसको हम लिख सकते हैं 18 इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस q डिवाइडेड बाय 10। सो इस स्टेप में हमने p की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी है। सो ये 90 इक्वल के राइट साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम इस 90 को इक्वल के लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। कैसे डिवाइड होगा? हम दोनों साइड पर 90 से डिवाइड कर देंगे। सो ये 90 और 90 कैंसल हो जाएंगे। सो लेफ्ट साइड में हमारे पास बच जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 90। सो अगर हम 18 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 90 आता है। सो 8 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 40, 0 4 कैरी
5 multiplied by 1 is equal to 5 and 5 plus 4 is equal to 9. सो जब 18 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 90 आता है. सो इसका मतलब यह है कि 18 1s are 18 और 18 5s are 90. सो ये बन जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 5 पावर माइनस q डिवाइडेड बाय 10. सो अब हम इक्वल के दोनों साइड पर लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. सो इसको लेफ्ट साइड हमारे पास बन जाएगा लॉग 1 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू लॉग इंटू 5 पावर माइनस q डिवाइडेड बाय 10. सो अगर आप देखें यहां पर डिवीजन का साइन है. सो जहां पर लॉगरिथम में डिवीजन का साइन आ जाए उसको हम चेंज कर देते हैं माइनस के साथ. सो ये बन जाएगा लॉग ऊपर वाला नंबर दैट इज लॉग 1, डिवीजन चेंज हो जाएगा माइनस के साथ, लॉग नीचे वाला नंबर दैट इज log 5 is equal to log into 5 की पावर माइनस q डिवाइडेड बाय 10. सो राइट साइड में हमारे पास लॉगरिथम का लॉ बन गया है और वो लॉ ये है कि जो भी नंबर पावर में होता है जब हम इसका लॉग लेंगे तो पावर वाला नंबर लॉग से पहले आ जाएगा. बेसिकली हमने पावर को उठाना है और लॉग से पहले लिख देना है. सो हमारा राइट साइड को हम लिख सकते हैं माइनस q डिवाइडेड बाय 10 इंटू लॉग 5 और लेफ्ट साइड में सेम log 1 माइनस log 5. सो अब हम कैलकुलेटर का यूज करके log की वैल्यूज फाइंड करेंगे. सो अगर हम log 1 की वैल्यू फाइंड करें कैलकुलेटर में तो आंसर आ जाएगा 0. सो log 1 इज इक्वल टू 0 माइनस. सो अगेन अब हम फाइंड करेंगे log 5 की वैल्यू बाय यूजिंग कैलकुलेटर. सो आपने log का बटन दबाना है. 5 इक्वल टू आंसर आ जाएगा 0.6989 इज इक्वल टू माइनस q डिवाइडेड बाय 10. अब हम फाइंड करेंगे log 5 की वैल्यू और वो हम पहले फाइंड कर चुके हैं और सेम वैल्यू वो लिख देंगे 0.6989. सो 0 माइनस 0.6989 को हम लिख सकते हैं माइनस 0.6989 इज इक्वल टू माइनस q डिवाइडेड बाय 10 0.6989. सो अब हम इक्वल के दोनों साइड पर 0.6989 से डिवाइड कर देंगे. सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 0.6989. सो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे लेकिन यहां पर माइनस है. सो इसका मतलब लेफ्ट साइड में हमारे पास -1 बच जाएगा इज इक्वल टू माइनस q डिवाइडेड बाय 10 और ये 0.69 और 0.69 आपस में कैंसिल हो जाएंगे. सो यहां पर माइनस है और इक्वल के राइट साइड पर भी माइनस है. सो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे. सो हमारे पास बच जाएगा 1 इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाय 10. सो इक्वल के राइट साइड पर 10 डिवाइड हो रहा है. जब हम इसे इक्वल के लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 10. सो q इज इक्वल टू 10 यूनिट्स. सो इस क्वेश्चन में जो हमें फाइंड करना था q की वैल्यू वो हमने फाइंड कर लिया है.
Q is equal to 10 units. So ये था हमारा आज का लेक्चर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 3.4. सो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर कंप्लीटली समझ में आ गया होगा. अगर फिर भी आपको कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी स्टेप में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं आपकी वो कंफ्यूजन दूर कर दूंगा.